हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास हम 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.3 एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट्स एंड उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन है, डिवाइड, और ये 4 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में ये डिवाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आता ही आता है हर बार पेपर में बोर्ड्स के। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये करते हैं। तो आपको मैं एग्जांपल से सिखाता हूं। बुक में आपके एग्जांपल नंबर 6 है, तो उसमें बोला है डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। ठीक है, ये आपको बोला हुआ है कि इस पॉलिनॉमियल को आपको डिवाइड करना है इस पॉलिनॉमियल से। तो डिवाइड करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आप यहां पे देखें 2x² प्लस 3x प्लस 1। सबसे पहले आपको अरेंज करना है इसको। अगर कभी भी डिसअरेंज होगा तो इसको अरेंज करना है कैसे कि जो वेरिएबल की जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो हमेशा। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। अगर ये इधर होता तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। अब इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो मेनली यहाँ पे 2 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप क्या है कि इस x में मैं ऐसी चीज क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमेशा ये फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूं कि इस x में क्या चीज मल्टीप्लाई करूं कि ये 2x² बन जाए। क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप में उसको कैंसिल करना पड़ता है, वो सेकंड स्टेप है। तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो 2x² आ जाए। तो देखो x में मुझे और क्या चाहिए, 2, और एक x तो ऑलरेडी है, तो एक और x चाहिए। इसका मतलब अगर इस x में मैं 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2x²। तो ये प्लस 2 भी अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4x। हमें सेकंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बनता है, बट हमें ये चीज ध्यान रखना है ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये हमेशा सेम होनी चाहिए और जो ऊपर साइन है वही नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ प्लस था तो डिवाइड करने के बाद यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। सेकंड स्टेप है साइन चेंज करने का। तो ये फर्स्ट जो टर्म है वो हमेशा एक स्टेप बाद एलिमिनेट हो जानी चाहिए। अब यहाँ कितना बच रहा है -x प्लस 1। अब नेक्स्ट फिर से इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर -1 आना चाहिए, सॉरी -x आना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर x में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये -x और प्लस 2 इंटू -1 -2। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप साइन चेंज, ये प्लस ये भी प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 3। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर, वो क्या हो छोटी हो डिग्री ऑफ क्वोशिएंट से। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वो फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे जो हमारी डिग्री है इसकी x की पावर 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी है 0, इसकी डिग्री कितनी है 1। जब इसकी डिग्री इससे छोटी हो जाए तो वही लास्ट फाइनल आंसर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से डिवाइड होता है। अब इसके बाद एक थ्योरम भी होती है, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। ये कुछ भी नहीं है, जैसे आपने क्या करा है 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, ये नॉर्मल डिवाइड है। तो इस 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 प्लस 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो 5। ठीक है, तो हम इसको जो मैथमेटिकल टर्म्स में डिवाइड करने के लिए कहते हैं इसको बोलते हैं px। ये क्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये है gx। ये क्या है जितना क्वोशिएंट आ रहा है ये है qx और ये रिमाइंडर क्या है rx। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे qx क्वोशिएंट बोल दिया था, ये gx होगा, हमारा डिवाइजर होगा। तो इसकी डिग्री डिवाइजर से कम होनी चाहिए, वही फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये चीज होती है। तो इसी चीज को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder। अगर इस टर्म्स में लिखना है तो px is equal to divisor gx into qx plus rx। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन के बेसिस से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ये समझ आया होगा कि नॉर्मल जैसे आप ये डिवाइड करते हैं 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यही एक चीज, यही सेम चीज आती है। इसको क्या थ्योरम का नाम दे दिया गया डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। अब एक बार हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं तो ये थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है, उस पर सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही।
ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो डिविडेंड कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वो किसके इक्वल लिखना था, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो चेक करते हैं gx कितना है, gx x प्लस 2, ये px है, qx कितना है 2x माइनस 1 एंड rx कितना है 3। तो इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो gx मतलब x प्लस 2, qx मतलब 2x माइनस 1 और रिमाइंडर कितना है 3। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो x इंटू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3। तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4x तो प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3 तो प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल आ रहा है, px के इक्वल आ रहा है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। जब भी आप किसी px को gx से डिवाइड करेंगे तो ये एल्गोरिथम हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम आगे एक दो क्वेश्चंस भी लेंगे। तो ये आपको समझना जरूरी था कि डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम होता क्या है। होप कि आपको समझ आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल चीज है। अब इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 7। px आपको दिया हुआ है, हमेशा px क्या लेना है जिसकी डिग्री ज्यादा है। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि px क्या है और gx क्या है, तो आप ध्यान रखिए px वही होगा जिसकी डिग्री ज्यादा है दूसरे वाले से। अब यहाँ पे फिर से मैंने क्या बोला था कि जो डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो gx हमारा इतना हो जाएगा। अब क्या बोला हुआ इसमें नॉर्मल डिवाइड करके दिखाना है, तो फिर से नॉर्मल डिवाइड करके हम दिखा देते हैं। वही दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, पहले स्टेप क्या था कि इस x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x क्यूब आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं x स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे क्या नहीं है वो है 3x। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि 3x कहां से आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो भी आपके पास जो बचना चाहिए वो आ जाएगा। तो x स्क्वायर से कैंसिल होगा तो यहाँ x बचेगा, तो कितना आ गया 3x। तो ये कितना हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर 1 इंटू 3x प्लस 3x। सेकेंड स्टेप में माइनस माइनस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया ये माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सेकेंड फिर से x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो माइनस 5x स्क्वायर आना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर माइनस 5 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, ये माइनस 10x माइनस 5। सेकेंड स्टेप में साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये सब कैंसिल, ये हो गया 9x, ये हो गया प्लस 10। अब जो डिग्री है रिमाइंडर की वो डिवाइजर से छोटी हो गई, तो यही हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा। और इसमें भी फिर से डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम जो मैंने बताई थी वो सेटिस्फाई होगी। आप एक बार खुद करके देख सकते हैं। इस होप की समझ आया होगा। डिवाइड बहुत इजी चीज है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप पूरा चैप्टर कर रहे हैं और ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सेम इसी तरीके से आप एग्जांपल नंबर 8 भी कर सकते हैं। मैं आता हूं एग्जांपल नंबर 9 पे। स्टार मार्क, जिसपे भी स्टार मार्क है इसका मतलब बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसमें बोला है कि फाइंड ऑल द जीरोस, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट इसके 2 जीरोस गिवन है √2 एंड माइनस √2। अगर आपको इसके 2 जीरोस ये गिवन है तो हमें क्या करना है, इसका
और 2 जीरोस निकालने हैं। बाकी के यहाँ पे लिखा नहीं है कि और 2 जीरोस होंगे, बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितनी डिग्री है, ठीक है, इसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो डिग्री कितनी है इसकी, वो क्या होता है डिग्री, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर है 4, तो इसके जीरोस भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो 2 ऑलरेडी हमें गिवन है, हमें क्या करना है, 2 जीरोस और निकालना है इसके, ठीक है। तो हमें क्या पता है, x की वैल्यू √2 दे रखी है एंड x की वैल्यू -√2 दे रखी है। तो आपको यहां से इनको यूज करके एक gx निकालना होगा, ठीक है। अब ये जो लास्ट रिजल्ट निकल कर आया है ये कुछ इस फॉर्म में होता है। अगर ये जीरोस हैं किसी इक्वेशन के तो ये इस फॉर्म में होते हैं, तभी तो हम इनको जीरो के इक्वल रख के इनकी वैल्यूज निकालते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। लास्ट क्लास में ये चीज हो चुकी है कि जीरोस किस तरीके से निकालें। तो ये जीरोस जब आए तो इससे पहले वाला स्टेप यही रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि x माइनस √2 इंटू x प्लस √2 इज फैक्टर ऑफ px। फैक्टर का मतलब क्या है कि उससे डिवाइड होगा, ठीक है। जब भी ब्रैकेट्स में आते हैं तो ये फैक्टर बनते हैं, तो ये चीज क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ये क्या हो गया आपका जी एक्स आ गया, जिससे हम उसको डिवाइड करेंगे। अब ये सेम चीज आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपको 2 जीरोस गिवन है, ठीक है। अब आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालनी है, तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये भी आपने देखा था लास्ट क्लास में। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब √2 माइनस √2, अल्फा प्लस बीटा हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, ये -2, तो ये आ गया gx। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब हमें क्या करना है, अब जो gx आया है उससे इसको डिवाइड करना है। डिवाइड तो नॉर्मल है, ठीक है। होप कि समझ आया होगा आपको कि किस तरीके से gx निकाला होगा। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके gx निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको जस्ट आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो डिवाइड में वही सेम चीज, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 4 आना चाहिए। तो यहां से 2x स्क्वायर, तो ये 2x की पावर 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पे -2 इंटू 2x स्क्वायर कितना होगा, -4x स्क्वायर। अब इसको मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे था, इसलिए इसकी लोकेशन के जस्ट नीचे लिख दिया है। यहाँ पे लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे देखने में सही लगता है। ये -1 ये प्लस, तो ये कैंसिल। अब जो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है कि जो डिग्री वाले जिसकी डिग्री ज्यादा है वही पहले लिखेंगे। अगर मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर यहाँ होता और एक्स क्यूब कहीं और भी आता तो भी हम एक्स क्यूब पहले ही लिखते हैं। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x से। तो ये हो गया -3x क्यूब -2 इंटू -3x प्लस 6x। साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। कितना बच रहा है, एक्स स्क्वायर -2। तो अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, +1। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर -2 या साइन चेंज माइनस ये प्लस, तो 0। हमेशा ध्यान रखिए कभी भी आपको बोला जाए कि फाइंड ऑल द जीरोस इफ 2 zeros आर गिवन, तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा ही किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल ही आना चाहिए। अगर रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है, क्योंकि ये जो चीज है इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब क्या है, ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगी, इसीलिए हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक, ठीक है। अब इसने क्या बोला, अभी तो हमने डिवाइड करा, अब इसने क्या बोला है कि 2 जीरोस निकालने हैं। तो हमें एक चीज पता है, वो क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
तो डिविडेंड कितना है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। डिवाइजर कितना है x² माइनस 2। क्वोशिएंट क्या है, ये चीज क्वोशिएंट है, प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 0। अब 2 0 तो इस फॉर्म में ऑलरेडी हमें गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 2। तो ये 2 जीरोस पे यही है जो गिवन थे। अब हमें इसको सॉल्व करके 2 जीरोस बनाने हैं। तो ये है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो वो सिखाया था मैंने आपको, ये माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, किस तरीके से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद अरेंज करेंगे और वहां से आपके पास आ जाएंगे। तो 2x कॉमन आ रहा है, तो यहां बच रहा है x माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, x प्लस अंडर रूट 2 x माइनस अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 एंड x माइनस 1। तो हमें 2 जीरोस और निकालने थे, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हाफ, और यहां से भी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1। तो बाकी के 2 जीरोस क्या होंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू हाफ एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे। यहाँ पे सिंपल डिवाइड के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो अभी तक आपने देखा है वो सारे डिवाइड के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं इसमें कोई भी एक दो क्वेश्चंस करा देता हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल, देखिए आपको बोला है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ये आप कर सकते हैं खुद, फर्स्ट ट्राई कीजिएगा। सेकंड में भी सिंपल दिया हुआ है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो मैं इसमें कोई भी एक पार्ट करा देता हूं, सेकंड पार्ट मान लीजिए कि सेकंड पार्ट कराता हूं मैं। तो इसने बोला है x² प्लस 3x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना और ये चीज बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर का मतलब क्या है कि ये चीज इसको एग्जैक्टली डिवाइड करनी चाहिए। अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो कभी भी अगर रिमाइंडर 0 आता है तभी हम बोलेंगे कि वो उसका फैक्टर है। ठीक है, चाहे फैक्टर बोले या मल्टीपल बोले, दोनों का ही सेम मतलब है। ठीक है, अब आप फिर से देखिए, x² पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें तो 3x की पावर 4 बन जाए। क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3x²। कितना हो गया ये 3x4 प्लस 3x इंटू 3x² 9x³ 1 इंटू 3x² प्लस 3x²। साइन चेंज, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 4x³ माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x है, तो ये कितना हो गया माइनस 4x³ माइनस 12x² माइनस 4x। साइन चेंज, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल, ये 2x², ये 6x प्लस 2। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हमें 2x² बनाना है। तो 2x² प्लस 6x प्लस 2, तो माइनस माइनस माइनस। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो मैं यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर x² प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी वही सेम क्वेश्चन है जो हमने एग्जांपल नंबर 9 में किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। तो देखिए यही सेम चीज है, उसने बोला कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, हमें बाकी सारे जीरोस निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 जीरोस, अगर हमें 2 जीरोस गिवन है
√5/3 एंड माइनस √5/3। ठीक है, अगर हमें ये दो जीरोस गिवन है तो हमें बाकी जीरोस निकालने हैं। तो बाकी जीरोस कितने होंगे, जितने इसकी डिग्री है उतने जीरोस होंगे। डिग्री कितनी है, 4, तो 2 गिवन है तो 2 और निकालने हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करके gx निकालना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 इज फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर होगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज फैक्टर ऑफ px, इज फैक्टर ऑफ px। तो ये आपको मिल चुका है gx। अब आपको जस्ट करना क्या है, डिवाइड। देखते हैं डिवाइड कैसे होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से आपको डिवाइड करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 3x स्क्वायर से। तो 3x स्क्वायर इंटू दिस 3x4। अब ये चीज से मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस 5x स्क्वायर। तो मैं एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, ये प्लस, सॉरी ये माइनस एंड ये प्लस, तो ये कैंसिल। 6x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6x से। तो ये हो गया 6x³, ये 3 से कैंसिल होता 2, माइनस 10x, ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। कितना बचा, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 से। 3x स्क्वायर आएगा माइनस 5, माइनस और प्लस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिमाइंडर हमेशा इन केस में 0 ही आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, जो आप क्वेश्चन सही है बट आपका आंसर गलत होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बाकी इसको रिप्रेजेंट करना है। इससे हमें 2 जीरोस और निकालने हैं, तो वही सेम चीज एल्गोरिथम थ्योरम लिखेंगे और उसके बेसिस पे फिर जीरोस निकाल लेंगे। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड तो आपको पता ही है, यही है यहाँ पे। डिवाइजर कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू क्वोशिएंट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, रिमाइंडर कितना है, 0। ये तो आपको गिवन ही है, x प्लस √5/3 x माइनस √5/3। अब इसको आप स्प्लिट करेंगे तो फिर से स्प्लिट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वो वीडियो फिर से देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा 2-3 बार। यहां से 3x कॉमन ले लीजिए, तो 3x x प्लस 1 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 1। तो लास्ट रिजल्ट आता है x प्लस √5/3 x माइनस √5/3 इंटू 3x प्लस 3 एंड x प्लस 1। तो लास्ट के 2 जीरोस है वो यहां से निकलेंगे, एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड यहां से भी x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 1। तो ये आपके 4 जीरोस हो गए। होप कि आपको ये डिवाइड अभी समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, आपको 4 नंबर में ये बोर्ड्स में जरूर आएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इसमें लिखा है ऑन डिवाइडिंग, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, ये एक पॉलिनोमियल है, अगर इसको डिवाइड करें बाय gx, हमें gx गिवन नहीं है, किसी gx से डिवाइड करें तो जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट मतलब qx, और जो रिमाइंडर है वो हमें गिवन है x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4। बोल रहा है फाइंड gx, तो आपको क्या करना है, gx फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प लेंगे। तो हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू
डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे 3 वैल्यूज पता है, फोर्थ वैल्यू कोई भी निकाल सकते हैं। डिविडेंड कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। डिवाइजर गिवन नहीं है, यही आपको निकालना है। क्वोशिएंट कितना है, x माइनस 2। रिमाइंडर कितना है, माइनस 2x प्लस 4। तो ये प्लस की वैल्यू इधर जाके माइनस में हो जाएगी। तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3x एंड माइनस 2। और ये जो gx के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो फिर से आप कहां पहुंच गए, आपने बस इसका यूज करा, लेकिन आप एट द एंड डिवाइड में पहुंच गए। तो अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा वो gx होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको इससे डिवाइड करके जो भी आंसर आ रहा है वो क्या है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो x माइनस 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। डिवाइड में फिर से x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, कैंसिल, ये x माइनस 2। किससे करेंगे, प्लस 1 माइनस प्लस, तो साइन चेंज, आंसर रिजल्ट कितना आ रहा है, 0। तो हमारा जो gx निकालना था वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। आपको इसमें बोला है कि एग्जांपल देना है, आपको खुद अपनी तरफ से px, gx, qx एंड rx ये खुद अपनी तरफ से सेट वो निकालने हैं, सच दैट फर्स्ट में बोल रहा है कि जो डिग्री ऑफ px है वो डिग्री ऑफ qx होनी चाहिए। सेकंड में बोल रहा है कि डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx एंड थर्ड डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप खुद एग्जांपल्स बनाने, जैसे आपको क्या चाहिए, डिग्री ऑफ जो px होनी चाहिए वो डिग्री ऑफ qx होनी चाहिए। तो अपनी तरफ सेलेक्ट कर लीजिए कुछ भी px, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अपनी मर्जी से रैंडमली आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि आपको खुद एग्जांपल्स बनाने हैं। अब जो डिग्री px की है वही डिग्री qx की होनी चाहिए, इसका मतलब अगर यहाँ x स्क्वायर है तो qx में भी x स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, आप gx को मान लीजिए 2। अब आप डिवाइड करके देखिए रिजल्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो x स्क्वायर आ जाए, या आप यहाँ पे इसको 2 लिख लीजिए अगर हाफ में लेना, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस कैंसिल 2x प्लस 1, फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x, 2x माइनस कैंसिल ये 1। तो लास्ट रिजल्ट कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जितनी डिग्री यहाँ पे qx की है उतनी ही डिग्री यहाँ पे px की भी है। तो ये आपको खुद एग्जांपल लेना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको सेकंड एग्जांपल भी लेना है और सेम इसी तरीके से आपको थर्ड एग्जांपल भी लेना है। आपको थर्ड एग्जांपल के लिए बोला है डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दैट मींस ये जो px होना चाहिए और जो gx होना चाहिए सच दैट कि ये इसका फैक्टर होगा। अगर फैक्टर होगा तो रिजल्ट 0 आएगा। तो जो अभी आपने क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, उसमें 0 आया था, तो वो आप सेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल आप पे निर्भर करता है कि आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं, बस ये आपको सेटिस्फाई करना है। ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो मैं आपको लिख देता हूं।
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके बुक का सॉल्व है, जो आप बुक में आपको एग्जांपल दिया वो ये। आप इन दोनों को सॉल्व करके देखिए, आपको ये रिजल्ट किसके लिए मिलेगा, सेकंड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट के लिए भी आप एग्जांपल में से देख सकते हैं कोई भी इस जो फैक्टर होगा। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपको डिवाइड समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे।